राइट। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमारी ये ऑनलाइन क्लास है और मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये ऑनलाइन क्लास इज वेरी मच इन प्लेस because the kind of the things which I just want to do today needs a lot of interaction with the I just want to present the material in the book। और मैं आपको दो चीज़ें आज बताऊंगा और दो चीज़ें जो मेरी कंप्लीट हो जाएंगी तो वो मैं आपके साथ इस क्लास को एंड कर दूंगा। और मेरा टारगेट ये है कि तकरीबन 20-25 मिनट के अंदर ये चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। और इससे ज़्यादा कोई रिकॉर्डेड क्लास ज़्यादा कोई इससे ज़्यादा देख भी नहीं सकता, मेरा ख्याल नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है, गॉस गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। So the procedure which we are just doing, the examples, the kind of the examples which are doing from the book, ये बिल्कुल उसी तरीके की एक एग्जाम्पल है। We start from this matrix system, this sorry equation, linear system। इसके अंदर 4 इक्वेशंस हैं और इसके अंदर 6 वेरिएबल्स हैं। सो 6 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि वी हैव अ कॉलम 1 2 3 4 5 एंड 6 वेरिएबल्स अप टू x6। और फिर जो है ये इनके साथ वो जो टोटल वैल्यूज होती हैं यहाँ पर आपके पास आखिर में ये जो इक्वल टू के, तो 4 लाइंस हैं। इसका मतलब हमारे पास 2 वेरिएबल्स फ्री वेरिएबल्स होंगे। 2 वेरिएबल्स की जो है कोई हमारे पास लिमिटेशन नहीं होगी और 2 वेरिएबल्स हमारे पास आ जाएंगे फ्री वेरिएबल्स। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज, मैं आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा आज। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का तरीका तो में 2 फेजेस होते हैं। अच्छा, ये आपको क्लास दोबारा भी सुननी पड़ेगी, रिकॉर्डेड भी देखनी पड़ेगी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड आई गेस। और इसको रोक रोक के भी देखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एवर इज आवर टास्क इज टू फाइंड आउट द लीडिंग कॉलम। तो यहाँ पे हमें लीडिंग कॉलम मिल गया और दिस इज द फर्स्ट कॉलम और इसके अंदर 1 ही है। लीडिंग कॉलम के अंदर 1 होना चाहिए, तो वो लीडिंग कॉलम हमें मिल गया। अच्छा, फिर इस लीडिंग कॉलम को यूज करते हुए मल्टीप्लाई रो ऑपरेशन के जरिए से इन सारे कॉलम्स को हमने जीरो करना है। तो मल्टीप्लाई बाई 2 को पूरे कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करें और इसके साथ इसको ऐड कर दें, तो ये लाइन आपके पास आ गई और इसमें ये वाला पार्ट जीरो हो गया। तो इसका मतलब है कि हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 को हमने -2 से वन को हमने इस 1 को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया है और इसको इस वाली रो में ऐड कर दिया है। तो -2 हो गया 0 और ये हो गया 6 -6, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरीके से ये पूरी लाइन आ गई। फिर इस रो को भी हमने 0 कर दिया टू जस्ट गेट अ 0 हियर, ये पूरा आ गया। ये फिर हमने 0 कर दिया और ये पूरी रो हमारे पास आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड लीडिंग 1 इन द नेक्स्ट रो। और वो नेक्स्ट जो लीडिंग रो जो होती जो 1 होगा वो नेक्स्ट कॉलम में होगा। पहले फर्स्ट कॉलम में था तो या तो सेकंड कॉलम में होगा, या अगर नहीं है वहां पर तो फिर वो थर्ड कॉलम में होगा। तो थर्ड कॉलम में हमें नहीं मिल रहा था बिकॉज वी हैड अ -1 हियर। तो हमने इसको लीडिंग 1 बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया -1 से। तो ये माइनस भी खत्म हो गया, ये माइनस भी खत्म हो गया, ये माइनस भी खत्म हो गया। देखें यहाँ पे 3 आ गया, पहले ऊपर -1 था, -3 था और ये भी -1 था। तो यहाँ पर ये -1 की जगह पे 1 आ गया। एंड सो ऑन थर्ड रो में के अंदर भी ये कर लिया हमने और ये इस तरीके से यहाँ पर। अच्छा, ये जो है थर्ड रो में नहीं किया, मतलब ये कि सेकंड रो में हमने रीडिंग 1 ले लिया है और अब जो है हम इसको यहाँ से ये जो ये 5 था और 4 था इसको 0 कर लिया। अब मुझे आप बताएं जरा स्टूडेंट्स में से कि ये बात समझ में आई? जी बेटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कि एग्जाम थोड़ी सी अटेंडेंस कॉल आउट कर लूँ बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट, अटेंडेंस इज मस्ट। क्या बोल रही है? अबे कैसे छोड़ू भाई? तो तू भी कब से बोल रही है ना, तू कब से जल्दी नहीं निकल सकती 5 मिनट? कितना दूर? ये तो प्रिंस अपार्टमेंट। यार अजीब तुम लोग के नखरेबाजियां हैं यार। अच्छा, तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन हो रही है, प्लीज मेक श्योर। अच्छा, तो अच्छा मैं अटेंडेंस कॉल आउट करता हूँ कौन कौन मौजूद है, बल्कि मैं स्क्रीन देख लेता हूँ कि कौन कौन मौजूद है नाम के साथ। पार्टिसिपेंट्स में से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर अटेंडेंस लगा दूंगा। पार्टिसिपेंट्स में से हमारे पास अच्छे पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं।
So I take a note of this screen and then I will just find attendance लगा लेंगे इसकी हम, सही है। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने यहाँ पे और इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर हम इधर एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अभी इसका। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, ये आ गया। फिर दूसरा स्क्रीनशॉट हमारे पास ये है कि ये स्टूडेंट्स मौजूद हैं। फिर दूसरा स्क्रीनशॉट भी आ गया। राइट, मूवीज के बाद मूवी से हमारे पास कॉमन है ये दोनों में, तो हमारे पास कंप्लीट लिस्ट हो गई है, अटेंडेंस हो गई है। अब हम फिर चलते हैं क्लास की तरफ, टॉपिक की तरफ। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि सबसे पहले तो हमने ये वाला काम किया है कि इसको हमने कर लिया कॉलम को 0, तो ये हमारा थर्ड कॉलम भी 0 हो गया है, देखें 1 के नीचे ये थर्ड कॉलम 0 हो गया। अच्छा, इसके बाद हमें फिर एक चाहिए लीडिंग 1, तो नेक्स्ट लीडिंग 1 हमारा कहाँ पे मिलेगा, वो इस वाली पूरी रो के अंदर, तो वो पूरी रो 0 हो गई है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल जस्ट स्वैप कर लेंगे, इस रो को ऊपर ले जाएंगे और 0 वाली रो को नीचे ले आएंगे, और ऊपर ले जाते वक्त हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको 6 से डिवाइड भी कर दिया, तो ये 1 आ गया। अब हमारे पास सारे वंस जो लीडिंग वंस हैं उसके नीचे तो 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं है। अब एक तरीका तो ये है जिसको हम कहते हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जिसके अंदर 2 साइकिल्स हैं, एक गॉस साइकिल है एक जॉर्डन साइकिल है, जिसमें हम करते ये हैं कि नीचे इसको 0 कर लेते हैं, लीडिंग 0 के नीचे, लीडिंग 1 के नीचे 0 कर लेते हैं रो ऑपरेशन से। फिर हम करते हैं बैकवर्ड, और हम जितने जो लीडिंग 1 होते हैं उसके ऊपर 0 कर लेते हैं, तो वो सारे 0 हो गए। तो 1 के ऊपर 0 है, यहाँ पे देखें इस तरीके से 1 के ऊपर 0 है, और ये तो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। एंड देन वी जस्ट राइट द इक्वेशंस, तो ये हम यहाँ पे राइट इक्वेशंस कर लेते हैं। वो क्या हो गया कि यहाँ पे 1 था तो ये x1 हो गया, यहाँ पे 3 था तो ये 3x2 हो गया, फिर ये 0 नहीं था, 0 था तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x3 इज नॉट हेयर इन दिस। फिर 4x4 यहाँ से ये 4, अच्छा तो ये 4 और ये 4x4, अच्छा दिस 2x5, तो ये 2x5, इस तरीके से ये इक्वेशन यहाँ से आ गई, ये आ गई x3 प्लस 2x4, x5 नहीं है, x6 नहीं है, और यहाँ पे 0 है। अच्छा अच्छा, ये हो गया। ये स्क्रीन कहाँ से जाएगी, ये साइड पे जो हमारे पास आ गई है स्क्रीन, स्क्रीन आ गई है यहाँ पे, राइट, ये स्क्रीन नहीं जा रही है, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 साइकिल हैं इसके अंदर, तो हमने इसको पहले ऊपर से भी 0 कर लिया, नीचे से भी 0 कर लिया लीडिंग वंस के, और इक्वेशन राइट अप कर ली यहाँ पे। ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि x1 को हम लेफ्ट पे रख लेंगे, बाकी सारी को राइट पे ले जाएंगे, और यही हमारी इक्वेशंस होगी। तो यहाँ पे हमने यही किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे ये x1 है, और ये पूरा का पूरा हमारे पास हमने राइट करके ये 3 इक्वेशंस लिख ली हैं। नेक्स्ट हमें काम ये करना है कि अब हमारा नेक्स्ट काम ये है कि अब हम दूसरा तरीका सीख रहे हैं। ये तो हमारा हो गया गाउस एंड जॉर्डन मेथड। दूसरा एक मेथड है दैट इज कॉल्ड, अब वहां पे उस मेथड में हम यहाँ से शुरू करेंगे। नेक्स्ट साइकिल जो होगा ना हमारा, जो 0 साइकिल करना है ऊपर का, वो हम नहीं उठाएंगे, उधर हमें 0 करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा तरीका है, यहाँ तक करेंगे, सिर्फ फॉरवर्ड साइकिल चलाएंगे, रिवर्स साइकिल नहीं चलाएंगे।
यानी नीचे तो 0 करेंगे लीडिंग वंस के, और ऊपर लीडिंग वन के ऊपर 0 नहीं करेंगे। और ये भी एक तरीका है, और दैट इज मोर फ्रेंडली टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में इसके जो ऑपरेशंस होते हैं वो कम होते हैं, एल्गोरिदम थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए हमें ये मेथड भी सीखना है। अब ये हमारे पास फ्रीडम है कि जब हम हाथ से काम कर रहे हैं तो कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू अस कि हम किस मेथड को यूज करते हैं, लेकिन हमें तरीका आना चाहिए। अच्छा, तो हम ये वाली मैट्रिक्स यहाँ से उठाएंगे, ये वाली नहीं उठाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है फॉरवर्ड साइकिल नहीं है। सही, फॉरवर्ड साइकिल है, रिवर्स साइकिल नहीं है। यहाँ से इसको 3 0 नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे 0 हो गया है, वो यहाँ पे 0 नहीं करेंगे। तो ये एक मेथड आपको मैं सिखा दूँ, और इंशाल्लाह आप वीडियो देख कर आएंगे, रिकॉर्डिंग वीडियो होगी, वो भी आपको फिर नेक्स्ट टाइम क्लास में हेल्प करेगी। तो ये वाली चीज़ें मैंने आपको किताब के आगे से एक जगह से शुरू करना है, और इसको हम करना है, कहते हैं कि वही वाली एग्जाम्पल, वही वाली मैट्रिक्स हमने इसको यहाँ से पिकअप की है, और इसमें नीचे 0 है लेकिन ऊपर 0 नहीं है, और इसको हम कहते हैं बैक सब्सटीट्यूशन। द सेम एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व्ड अगेन विद बैक सब्सटीट्यूशन। बैक सब्सटीट्यूशन में हम ये करते हैं कि जो हमारा फॉरवर्ड साइकिल था कंप्लीट हो गया, लीडिंग जीरोस मिल गए, तो हमने इक्वेशन राइट करना शुरू कर दी। ऊपर से हमने कर दी 1 3x2 माइनस 2x3, x4 नहीं है, फिर 2x5 और इक्वल टू 0। इस तरीके से 3 इक्वेशन आ गई यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो रो थी ना पूरी, ये पूरी 0 थी, तो इसका मतलब चौथी इक्वेशन नहीं है। हालांकि आपकी जो मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये जो है 4 रोज की थी, लेकिन एक रो पूरी 0 हो गई। इसका मतलब है कि हमारे पास ये वेरिएबल की कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। 3 फ्री वेरिएबल्स, नाउ वी हैव 3 फ्री वेरिएबल्स। तो अब 6 वेरिएबल्स थे और 3 इक्वेशंस आई हैं, वी हैव 3 वेरिएबल्स फ्री। अब हम करेंगे क्या कि इसको लिख लेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, x1 को लेफ्ट पे लिख लेंगे और बाकी सारे को राइट पे ले जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और फिर हम ये x6 को ऊपर सब्सटीट्यूट करना शुरू करेंगे नीचे से। लेकिन ये मेथड डिफरेंट है, वहां पे हम डायरेक्ट लिख लेते थे इक्वेशंस, यहाँ पर आपको ये ये फर्क पड़ गया। यहाँ पे इक्वेशंस में हमें एक और स्टेप यहाँ पे करना पड़ रहा है, और ये करना पड़ेगा कि बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करेंगे। एक्सिस को हमने ऊपर रखा, तो क्या हुआ, तो x6 इज 1/3, ये देखिएगा x6 इज 1/3। अब 1/3 को जब आप इसके अंदर रखेंगे, 1/3 को x6 की जगह पर, तो 3 और 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। और यहाँ पे क्योंकि पहले ऑलरेडी -1 है, तो ये -1 हो गया यहाँ पर x6 को पुट करने के बाद, तो ये -1 और -1 कट जाएगा और सिर्फ -2x रह जाएगा। अच्छा, -2x3 को जो है ऊपर सब्सटीट्यूशन में कहीं और जरूरत नहीं है, अगर होती तो कर लेते, लेकिन अभी हमारे पास फाइनल वही इक्वेशंस आ गई जो कि पहले थी। ऊपर देख लें x4 है कहीं, हाँ, x3 जो है इज इक्वल टू 2x4 है, और यहाँ पे x3 मौजूद है, तो इसको दोबारा से हम सब्सटीट्यूट करेंगे और x3 की जगह पे 2x4 लिख देंगे, तो ये 2x3 था, और अब हमारे पास 2x3 इज -2x4, तो यहाँ पर ये 4x4 हो गया। 2x3 की जगह पे जब इसकी वैल्यू पुट कर दी x3 की, टू -2x4, तो ये -4x4 हो गया, और ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, इसीलिए उन्होंने कहा असाइन आर्बिट्रेरी वैल्यूज टू फ्री वेरिएबल्स इफ एनी। तो हमने आर्बिट्रेरी वैल्यूज जो हमें मिल गई, तो हमने उस टर्म्स में इसको 3 वेरिएबल्स हमें आर्बिट्रेरी मिल गए, x2, x4 एंड x5, और x4 ऊपर भी आ चुका है, और इसके अंदर x इज अ कांस्टेंट। एक मेथड मैंने आपको ये बताया, प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह क्लास में, नथिंग टू वरी अबाउट, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने एक असाइनमेंट भी इसी का आपको अपलोड कर दिया हुआ है फॉर योर प्रैक्टिस। अटेम्प्ट करना शुरू करें, जहाँ पे फंसे क्लास से पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करें कुछ ना कुछ सवाल, ताकि आप क्लास में सवाल कर सकें। यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास इफ यू हैव जस्ट डन समथिंग, सम एक्सरसाइज। तो आप जब ये असाइनमेंट पूरा कर लेंगे तो फिर हम इसको रिविजिट कर लेंगे, अगर कोई चीज़ रह गई होगी तो आप पूछेंगे तो उसको भी हम देख लेंगे, बट इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास में काम करके आएँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट काइंड ऑफ इक्वेशंस जिसको कहते हैं हम होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम हमने एग्जांपल वही वाली उठाई हुई है आई गेस, जो पीछे थी, 5 एग्जाम्पल नंबर 5, यही वाली एग्जाम्पल थी, सेम इक्वेशंस। लेकिन आप जरा एग्जाम्पल 5 की तरफ जाइएगा और इसको नोट रखिएगा कि इधर व्हाट इज इट, यहाँ पे इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, 0, और वहां पे एग्जाम्पल 5 के अंदर क्या था, यहाँ पे सम वैल्यूज, यही इक्वेशन थी यहाँ पर, x1 x3 x2 x
3x2 एंड -2x3 और यहाँ पे कुछ वैल्यूज थी, लेकिन इसके अंदर हमने इसको वैल्यूज को चेंज कर दिया, मतलब एग्जाम्पल चेंज कर दिया, बिल्कुल नए सिरे से नया सिस्टम ले लिया है। लेकिन यहाँ पे सारे जब जीरो होते हैं हम इसको कहते हैं कि दैट इज होमोजेनियस सिस्टम। फॉर अंडरस्टैंडिंग सेक एंड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वर्क दैट वी विल हैव टू डू, या किताब वालों के लिए जो इन्होंने करना था उन्होंने सेम एग्जाम्पल उठा लिए। तो ये जो जीरो की जो कॉलम है इसको हम कहते हैं कि दिस इज नाउ होमोजेनियस सिस्टम। और होमोजेनियस सिस्टम में एक बात बहुत वाजे तौर पे अगर आप जरा सा भी सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि वन सोल्यूशन इज डायरेक्टली विजिबल। एंड व्हाट इज दैट सोल्यूशन? कि अगर यहाँ पे किसी इसी तरीके से ये एक्स और कुछ लिखे हुए हैं तो एक सोल्यूशन जो बिल्कुल ये वेरीफाई करेगा इन इक्वेशंस को, दैट विल बी x इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0, यानी x1 इज इक्वल टू 0, x2 is equal to 0, x3 is equal to 0, and all the other variables x4, x5 and x6 all zeros। तो ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगी। जब आप इसमें वेरिएबल्स को जीरो कर देंगे तो दोनों साइड वैल्यू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन, एंड दैट इज normally the only solution। if you have number of variables equal to 4, maybe in this case we have 6 variables, लेकिन अगर आपके पास 4 variables हैं and those all variables have a equation, 4 equation भी है, तो क्या होगा कि सिर्फ there will be only one solution of this system and that will be where all the variables will be 0। तो इसको देख सकते हैं आप, इसको देख सकते हैं आप, यहाँ पे कहीं होमोजेनियस सिस्टम बना हुआ था तो मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ ये वाला। तो दैट all the equations will be passing through the origin। ये सारे वेरिएबल्स जीरो हैं, ये सारे वेरिएबल्स जीरो हैं। अच्छा मेरे पास एक सोल्यूशन, एक सॉफ्टवेयर है, मैं वहाँ पे आपको ये काम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे प्लॉटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये वेबसाइट है प्लॉटिंग की। तो आप यहाँ पे कोई सी भी इक्वेशन लिखें, कोई सी भी इक्वेशन लिखें यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये देखें -5 इज इक्वल टू 5, ये x, ये इक्वेशन बनी है इसकी। दूसरी इक्वेशन लिखें कोई और लिखेंगे 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 14। तो ये इसकी दूसरी इक्वेशन है। दो इक्वेशन प्लॉट करनी, ये 7y। सर वो इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ, वेरी गुड। अच्छा अब ये जो इक्वेशन आया ये कहाँ पे क्रॉस किया है इसने? कहीं दूर करें क्रॉस, कहीं कहीं करें -7। ये आप देखें ये कुछ भी वैल्यू रखते हैं ना यहाँ पे तो ये कहीं पर क्रॉस करता है आपस में। लेकिन अगर ये सारा x 0 होगा और y 0 होगा तो क्या होगा कि कहाँ पे ये क्रॉस करेगा? सारा का सारा 0 पे, इस पे पॉइंट पे। तो यहाँ पे 0 कर दिया और यहाँ पर भी 0 कर दिया, तो अब ये सिर्फ 0 पे ही क्रॉस करेगा, यानी इंटरसेक्शन इनका 0 पे होगा, तो सोल्यूशन सेट इज ओनली 0। अब अगर इसके अंदर थर्ड वेरिएबल है, लेट्स से कि इसके अंदर थर्ड वेरिएबल है बट द नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डाल दिया x z। अब इस z वेरिएबल का इन्होंने स्लाइडर ऐड कर दिया, तो अगर z वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो वो ये वही वाला सोल्यूशन हो गया। लेकिन अगर z वेरिएबल की वैल्यू कुछ और है तो ये वैल्यू चेंज हो गई, ये चेंज हो गई। अब ये मतलब ये कि दो इक्वेशंस हैं और थ्री वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे जो इनका सोल्यूशन सेट आ रहा है कुछ और आ रहा है। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो गई ना। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। ये एग्जांपल 5 है, इसके बाद है होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। अच्छा किताब आपके पास अवेलेबल है, यू कैन जस्ट गो एंड सी योरसेल्फ। हाँ नहीं ये तो नहीं था, 6 एग्जांपल थी, ये होमोजेनियस। तो इसमें सारे 0 कर दिए तो देयर विल बी ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट 0 सॉल्यूशन, यानी ऑल वेरिएबल 0, उसको हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशंस। दैट इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशंस। जैसे ये एक सॉल्यूशन है, इस वक्त ये ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं है,
लेकिन अगर मैं इसको z को हटा ही दूं, बिल्कुल z हटा दिया, तो नाउ इट्स बिकम अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ इक्वेशंस दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, तो यू विल हैव ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस, नो अदर सॉल्यूशन, दैट इज ऑल जीरोस। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जीरो हो गए। अगर आपने सॉल्व कर भी लिया तो क्योंकि ये इक्वेशन, ये मैट्रिक्स पूरी वही वाली है, कौन सी, कितना टाइम जो है काफी कम हो गया, ये जूम का 40 मिनट होता था, 40 मिनट भी नहीं है, 10 मिनट रह गए, चले शायद हो गया होगा 40 मिनट। अच्छा, तो हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस था, तो अब जो है इसको, क्योंकि इसको उन्होंने ऊपर सॉल्व किया हुआ था, क्योंकि ये एग्जाम्पल नंबर 5 से ही है, तो ये जीरो वाली रो तो अफेक्ट होनी नहीं है किसी तौर पर रॉ ऑपरेशन से। चाहे पूरी रॉ को आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, या एक रॉ को दूसरे में पकड़ के ऐड कर दें, किसी मल्टीपल को ऐड कर दें, किसी एक रॉ के मल्टीपल को दूसरे रॉ में ऐड कर दें, तो ये जीरो वाली रॉ तो अफेक्ट हो नहीं सकती है। इसलिए जो है इसका जो सोल्यूशन आएगा वो वही वाला, जो रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म आएगी वो यही आएगी जो पीछे ऊपर आई थी, तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दी है ऊपर से ही, ऊपर से लेके यहाँ पर रख दी, इक्वेशंस लिख ली, और फिर जाके क्योंकि इसके अंदर तो फ्री वेरिएबल्स थे, तो यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आ गई, और नाउ यू हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, नो अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ इक्वेशन सेम होती तो वी विल हैव ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है आज अबाउट होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम, और जिसके अंदर दो किस्म के सॉल्यूशन हो सकते हैं, a trivial solution where all variables are zero, and non-trivial solutions if you have a number of variables less than the number of equations, नहीं, number of equations are less than the number of variables। जैसे ये केस है if you have only uh, 3 equations but the number of variables are 6, तो you will have a non-trivial solution, जो मैंने आपको यहाँ पे प्लॉट पे, ग्राफ पे प्लॉट करके भी दिखाया कि अगर कोई आप नया वेरिएबल ऐड करें तो फिर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्लाइडर एक्स जेड की कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, तो जेड की वैल्यू दे रहे हैं, तो ये कहीं स्लाइडिंग करके कहीं और जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो एक एक चीज़ मैंने ये बताई है आपको, और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है दूसरा तरीका, कि दैट इज एग्जाम्पल नंबर 7, एंड दैट इज बैक सब्सटीट्यूशन। हम इसमें क्या करते हैं कि वो जीरो नहीं करते, नीचे सिर्फ, ऊपर जीरो नहीं करते, सिर्फ नीचे जीरो करते हैं। लीडिंग वन के नीचे जीरो होते हैं, ऊपर नहीं होते। फिर हमें कुछ क्या करना पड़ता है कि बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करनी पड़ती है। हैविंग सेड दिस, अब ये जो बातें समझ में आएंगी, असल में वो तो करने से समझ में आएंगी। तो करने के लिए हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, आप मुझे कोई बैकअप क्लास दे भी दीजिएगा आज की क्लास के बदले में, जुमे वाले दिन कल, और फिर हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और आप लोग सारे जितने भी हैं जो ग्रुप मेंबर्स, मैं उनसे ये अर्ज करूँ, आप तो सुन रहे हैं लेकिन जो लोग नहीं सुन रहे उनको भी मैं ग्रुप में बताऊंगा कि रिकॉर्डेड वीडियोस ज़रूर देख लें। कोई सवाल कर लें तो अच्छी बात है, वरना फिर क्लास को एंड करते हैं।